राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ और फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले, यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ बोली, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले, सारा सामान राहुल के कमरे में ले चलो। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उद्यम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ डाला। अरे, नया सोफा ही फाड़ डाला? तुम सोनू को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, 1 महीना तो हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? मैंने तो कब की जॉब छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। अजी, जब घी सीधी उंगली से ना निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ जी और फूफा जी छत पर गए। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया, माँ, पापा, मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली, तुम में से पहले मेरा भोजन कौन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा, अरे, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया।